मोदी जी का जो है सफारी जंगल जो चल रहा है उसको देखकर मेरे को बात समझ नहीं आती कि जो ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये जो बोल रहे हैं कि मैं मतलब टाइम उनके पास होता नहीं है, 4 घंटे भी नहीं सो पाते हैं और वो फ्री का मतलब उनके पास कोई टाइम ही नहीं है, वो बहुत बिजी इंसान है। जंगलों में घूम के मुझे लगता है कि फिल्म शूटिंग में जितने लोग टोटल जितने कैमरामैन्स नहीं होते होंगे, उनके एक ये सफारी में शूट करने के लिए लोग लगते होंगे। मतलब इस तरह से वो चश्मा लगा रहे हैं। अरे आपके ऊपर बुढ़ापा है, आप काम करिए जनता के लिए। आपका सजने सवजने का टाइम नहीं है 10 कपड़े चेंज कर कई लाख के सूट पहनकर, कई हजारों की लाखों की टोपियां पहनकर, घड़ियां पहनकर, चश्मे पहनकर आप ये छोटी हरकतें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देता इंडिया के प्रधानमंत्री को। अभी भी देखा इंडिया की जो बेइज्जती हुई अभी कुछ टाइम पहले, जो उनसे हाथ नहीं मिलाया गया, अंधभक्तों ने किसी भी तरीके से उसे पेश किया हो भलाई कि भाई देखिए ट्रंप ने कुर्सी पीछे खींची है, जो भी इस तरह से जो बेइज्जतियां हो रही हैं, हमारे लिए ये बहुत बुरी बात है। मीडिया में सिर्फ टुच्ची मुच्ची लड़ाइयों को दिखाया जा रहा है, छोटी छोटी, कोई एक लड़की दूसरी लड़की को गाली बक रही है, कोई एक पाखंडी बाबा कोई दूसरे पाखंडी बाबा को गाली बक रहा है। ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं। जो रियल मुद्दे हैं उनको छुपाकर हमारे प्रधानमंत्री जी को फिलहाल सफारी में घूमने का शौक चढ़ रहा है। फिलहाल उनको ये शौक चढ़ रहा है कि मैं इस लेवल से यहाँ से कौन सी फोटो खिंचवाऊं, वहां से कौन सी फोटो खिंचवाऊं। और जो जमीनें, जो हमारे भारत की जमीनें जो हैं, वो मुफ्त में अपने दोस्तों को बांटी जा रही हैं। एक जगह पे रोकूंगा। आप कह रही हैं कि मोदी जी बड़े महंगे महंगे चश्मे और सूट बूट। हमारे मोदी जी फकीर हैं। अगर उन्होंने एक दिन के लिए चश्मा पहन लिया, टोपी पहन लिया, तो इससे क्या दिक्कत है? काश उन्होंने एक दिन के लिए पहना होता। वो ऐसे इंसान है जो हमारे देश का पैसा लूट लूट कर खा रहे हैं, बल्कि खा नहीं रहे, अपने दोस्तों को दे रहे हैं। जिस सफारी में आज वो घूम रहे हैं ना, उन्हीं के दोस्त का सफारी। आप ये देखिए ना कि जो जू जिसकी पूरी वीडियो बनी है, वो जू की आप हालत देखिए, कितना खूबसूरत। क्यों? क्योंकि वो अंबानी का है। अंबानी अडानी के लिए जो चीजें बनेंगी वो देश की सबसे बेहतरीन चीजें होंगी। सारा जनता को उनको मार मार के, उनके जेब में से पैसा नोच नोच कर, उनके ऊपर टैक्स लगा लगा कर खींचा जाएगा और फिर अडानी अंबानी की जेबों में भरा जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप दिल्ली का जू जाकर देखिए, कितनी बुरी हालत है वहां पर जानवरों की। भेड़िए देखिए, शेर देखिए, जो भी है। यहाँ पर अभी दिखा रहे हैं कि शेरों के साथ फोटो खींच रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है। आप जानवर तो सारे सेम है ना, आपके लिए सब सेम है, तो हर जगह के लिए करिए ना। क्यों अपने दोस्तों की आपको जेब में पैसा भरना है? क्यों आपके दोस्तों को सारा लूट लूट कर जनता का पैसा देना है? तो मुझे उस चीज से वो नहीं है। वो फकीर आदमी है, वो गलत आदमी है, वो जो भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप जनता का पैसा लूटेंगे, आप जनता के ऊपर टैक्स लगा लगा के जनता को मारेंगे और उसके बाद वही पैसा आप अपने दोस्तों को जाकर देंगे, या फिर उससे महंगे महंगे कई लाख के सूट पहनेंगे, मशरूम खाएंगे, चश्मे लगाएंगे। पता है कि फकीरी क्या होती है? आप जाकर देखिए नुक्कड़ नाटक, जो भी नुक्कड़ों पे क्या क्या हालत हो रही है। बीजेपी के एक समर्थक ने जो है सुबह सुबह ट्वीट कर दिया, मैं पढ़ रहा था, तो उस पर लिखा हुआ था कि शेर जो होता है ना, वो शेर के बच्चों के साथ ही फोटो खिंचवाता है और खेलता है। वैसे तो ऐसा ही मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री है। मोदी जी बुरा मत मानिएगा, और प्लीज बीजेपी के कुछ नेता जिन्होंने ये बात बोली है, बुरा मत मानिएगा। सारे जू में जाकर उन्होंने कितने सारे जानवरों के साथ फोटो खिंचवाए हैं। और अगर ये 56 इंच का सीना, ये छोटी बात है, अगर आपको करनी है ना, देखिए 56, 57, 58 इंच का बोलने से कुछ नहीं होता। काम करने पड़ते हैं जनता के लिए। अगर आपका 56 इंच का सीना है ना, तो देश की बेटी के साथ जो हो रहा है ना, उसके रोक के दिखाइए। आपकी भतीजी भांजी का पटुआ खो जाता है तो पूरी पुलिस काम में लग जाती है। देश की बेटी की आबरू बेइज्जत हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके माँ बाप खत्म हो जाते हैं, उसके रेप के पीछे सब कुछ खत्म हो जाता है, पर उसको एक बार भी देखा नहीं जाता। हाथरस में जो केस हुआ, उस बच्ची को रात ही रात फिर से दोबारा से रात ही रात में जला दिया गया। उसके माँ बाप को उसकी बॉडी भी नहीं सौंपी गई। तो अगर ये सब चीजें केस होंगे, देखा जाएगा, तो काहे का आपका 56 इंच का सीना? फिर तो हम 56 इंच क्या 16 इंच का भी नहीं कहेंगे इसको। अगर आप अपनी देश की बच्ची को नहीं बचा पा रहे हैं, आप अपनी देश की गरीब जनता को नहीं बचा पा रहे हैं, आप अपनी देश के गरीबों को, जो हमारे युवा हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे, तो काहे का 56 इंच का सीना आपका? तो हमें ना आपका 56 इंच का सीना चाहिए, ना ही आप ऐसे जो हमारे प्रधानमंत्री है इस हालत में आपको चाहिए। देखिए, मुझे मोदी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, उससे गलती है, उससे बुराई लगती है, उससे मुझे नफरत है। क्यों? क्योंकि अगर इनके जगह चाहे राहुल गांधी होते, इनकी जगह चाहे
इंदिरा गांधी होती, इनकी जगह कोई भी होता, अगर वो ये सब चीजें करता तो वो इंसान खराब होता। आप ये देखिए शेयर मार्केट जो है कितनी बुरी तरह गिर रही है, पिछले 30 सालों में इतना ज्यादा स्टॉक मार्केट में गिराव नहीं आया है। आप ये देखिए डॉलर की कीमत जो बोली गई थी कि डॉलर की कीमत, हम रुपये की कीमत बढ़ाएंगे, डॉलर आज 83 से भी ऊपर हो चुका है। सोने की हालत देखिए, अभी तक हमारे इतिहास में सोना इतना महंगा नहीं हुआ है जितना सोना अभी महंगा बिक रहा है। चांदी इतनी महंगी नहीं हुई है जितनी महंगी बिक रही है। आप बाहर जाइए, छोटी छोटी चीजें आपको गिरना है तो गिरने दीजिए, क्या दिक्कत है? मोदी जी है ना, सब संभाल लेंगे। जैसे संभाल रहे हैं हमारे देश को वैसे ही, जैसे हमारे देश की इंडिया की बेइज्जती करा रहे हैं ऐसे ही संभालेंगे, जैसे हम लोग उनके वजह से बेइज्जत हो रहे हैं ऐसे संभालेंगे। आप ये देखिए कि लोगों को जो उन्होंने हिंदू मुसलमान का जहर घोला, वो लोगों ने लेकर उनको वोट दे दिए। वोट देने के बाद वो दिल्ली में भी आ गए। दिल्ली में आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है काम करने के लिए, भाई हम तो मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। आप लोगों की उनकी जो मतलब जो उनको दवाइयां मिल रही है मुफ्त में, जो उनको चीजें मिल रही हैं, सरकार खत्म हो गई, अब आम आदमी पार्टी का खत्म हो गया ना, अब तो आप है, आप दीजिए ना सुविधाएं। आप मोहल्ला क्लिनिक अच्छे नहीं लग रहे, आप उनको और अच्छा करिए ना। आप तो बहुत ज्यादा रहबर हैं, आप तो मतलब इतना सोचते हैं, आपका 56 इंच का सीना है, तो आप करिए ना जनता के लिए ये सब चीजें। आप उन चीजों को, अगर आपको वो चीजें बुरी लगती है, आप उनको और अच्छा चीजें करके पेश करिए। पर जितनी बुरी हालात हमारे उन्होंने इंडिया की करी है, मुझे लगता है कि अभी अभी नई नई बीजेपी आई है, अब बीजेपी की मुख्यमंत्री ही देख लीजिए जो दिल्ली की बनी है, उनकी गाली गलौज बदतमीजी आप देख लीजिए किस तरह से वो बोलती हैं, किस तरह से वो केजरीवाल के लिए ट्वीट करती थी। बहुत गलत है, बहुत बुरा है जी। आप लोगों को नहीं लगता कि हिंदू हृदय सम्राट के व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है आप लोग इस तरह की अनर्गल बातें करती रहती है कि मोदी जी वहां चले गए, मोदी जी ने फोटो खिंचवा लिया, मतलब इतनी वो इस तरह की मानसिकता? हिंदुइज्म से मोदी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हिंदुइज्म एक अपना धर्म है, और हिंदू, असली हिंदू वही है जो प्यार मोहब्बत में रहता है, जो सामने वाले से भी मोहब्बत करे, जो हमसे भी मोहब्बत करे, जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करे। और असली मुसलमान भी वही है जो सामने वाले से मोहब्बत करे, हिंदुओं से मोहब्बत करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कट्टरवाद हर चीज में बुरा है, हर चीज में घटिया है। अगर आप बात कर रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट की, जो आप मोदी जी को बोल रहे हैं, हमारा हिंदुइज्म को पहचानने के लिए हमें मोदी की जरूरत नहीं है। हमारा हिंदुइज्म बहुत पुराना है, उसको बहुत अच्छी तरीके से साधु संत जो हैं, जो सही में साधु संत है, जो पाखंडी नहीं है, वो अच्छी तरह चलाते आए हैं। हमारा देश जाना जाता है हिंदुइज्म के एक बहुत साफ धर्म है। आप उसको इस घटिया उसमें ले जाकर अपने हिंदू धर्म को कृपया करके, क्योंकि आप भी हिंदू हैं और मैं भी, कृपया करके उस चीज को बदनाम ना होने दें और ना ही करें, वही ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी चीज, मुझे लगता है कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री है तो आपका कोई धर्म नहीं है, आपका कोई कास्ट नहीं है, आप कोई गरीब नहीं है, आप कोई अमीर नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री है। तो देश में गरीब अमीर मुसलमान हिंदू किसी भी जाति धर्म का इंसान रहेगा, आपको सबके बारे में सेम सोचना पड़ेगा, आपको सबके बारे में एक ही सोच रखनी पड़ेगी। आप लोगों को ये देखकर, आप देखिए ना कि अभी काफी सारे हमने देखा कि उनको बोला जा रहा है कि भाई अपनी दुकानों के बाहर लिखो कि भैया तुम मुसलमान हो या मुसलमान की दुकान है, ताकि पता चले। और उसके बाद फिर आप देखिए कि कुंभ में मना कर दिया गया कि हमें लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। जब डॉक्टर्स जो थे, जो गए थे, जो मुसलमान थे, वहां पर जब उनकी जान बचाई गई, आपने उनको आने के क्यों नहीं रोका? आपने जान बचाने के लिए क्यों नहीं रोका? बोलती है ना कि उनको जान मुसलमान नहीं बचाएगा, भैया हमें मुसलमान डॉक्टर चाहिए ही नहीं। जब खून की जरूरत होती है तो खून पर भी लिखना चाहिए नाम कि ये हिंदू मुसलमान का खून है, ये मुसलमान अगर मुसलमान का लेगा, हिंदू हिंदू का लेगा। अगर आपको हिंदू मुसलमानों से इतना ही ज्यादा फर्क पड़ता है तो दवाइयों पे, खून पर, हर चीज पे लिखा जाना चाहिए कि भैया ये मुसलमान के हाथों की है। उन चीजों को मना नहीं करेगा कोई, पर जिससे राजनीति की रोटियां सिकती है, जिससे राजनीति की रोटियां गर्म होती हैं, वही चीज आप राजनीति में लेकर आएंगे और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, जो बहुत गलत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि जब शेयर मार्केट जो है अपने ऊपर जा रहा था, जब अप हो रहा था, तब उस टाइम जो है विपक्ष के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई? अब जो है थोड़ा डाउन हो गया तो अब जो है सब के सब सवाल उठा रहे और मोदी जी के चेहरे पे थोड़ी शिकन भी नहीं। मैं तो कह रही हूँ विपक्ष, देखिए विपक्ष अगर मजबूत होगा तो कभी भी जो सरकार है वो मजबूत इस तरह से नहीं हो पाएगी कि वो जनता को, देश को लूट ही ले, वो ऐसे नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करें कि विपक्ष को काफी सारे पहले भी मुद्दे उठे हैं जहां पर अपनी बोली रखनी चाहिए थी, अपनी आवाज उठानी चाहिए थी उनको, और न्याय की उनको मांगना चाहिए था न्याय, पर कई जगहों पे नहीं माना गया। तो इसलिए आज विपक्ष की गलती है, मैं मानती हूँ, पर अगर विपक्ष की गलती है तो विपक्ष को अभी फिलहाल साइड में रख के, जिसके हाथ में सारी ताकत है, जिसके हाथ में सब कुछ है, उनको सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मेरी यही दरख्वास्त है, आपको महंगे कपड़े पहनने हैं आप पहनिए, आपको अपने दोस्तों की जेब में पैसा भरना है आप भरिए, आपको जितनी भी चीजें करनी है
करिए आप, अच्छी बात है, पर जनता के बारे में सोचिए। जो हमारे देश का रुपया जो है डूबता जा रहा है, हमारे जनता का जो टैक्स भर भर के लगा रहे हैं, जो भी आप हमारी देश की जनता के साथ गलत काम कर रहे हैं, कृपया करके उसे रोक दीजिए। जनता की बहुत बुरी हालत है, रोजगार चाहिए, लड़कियों की सुरक्षा चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये हिंदू मुसलमान कर करके लोग थक गए हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। कृपया करके एक अच्छी राजनीति करिए, ताकि हम आने वाले टाइम में बीजेपी का नाम एक अच्छे लोगों के नाम में ले सके। प्रधानमंत्री जी के कुछ अच्छा करिए, बेहतर करिए, ताकि हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कास्ट हो, कोई भी क्या कहते हैं औरत हो, आदमी हो, सबके दिलों में प्यार मोहब्बत बनी रहे। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए देश के शेयर मार्केट का किस तरह से जो है बंटाधार हो गया है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी इस पर बोलना क्यों नहीं चाहते, अभी तक जो है उन्होंने एक भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। और ये 30 साल में पहली बार ऐसा समय आया है जब देश का 94 लाख करोड़ रुपए एक ही बार मिट्टी के अंदर तब्दील हो गया हो। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।